बॉलीवुड का मोस्ट एनर्जेटिक सुपरस्टार आज अपने करियर के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। यस गाइस, रणवीर सिंह, दी रणवीर सिंह अब ऑफिशियली बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर मैसिव बैकलैश फेस कर रहे हैं और शॉकिंगली FWIC ने उनके अगेंस्ट बैन का नोटिस इशू कर दिया। मतलब इंडस्ट्री के वर्कर्स और टेक्नीशियंस को बोला गया है रणवीर के साथ काम मत करो। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये डायरेक्टली उनके करियर, उनकी इमेज और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर रणवीर सिंह ने ऐसा क्या किया कि बॉलीवुड का इकोसिस्टम ही उनके अगेंस्ट हो गया, और क्या ये बैन हमेशा के लिए है या टेम्पररी? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। तो पूरा मैटर स्टार्ट हुआ डॉन 3 से। जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को न्यू डॉन अनाउंस किया था तब ऑडियंस डिवाइडेड थी। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग बोल रहे थे SRK के बाद डॉन इम्पॉसिबल है। लेकिन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हाइप बिल्ड हो रहा था और फिर बूम, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह फिल्म से एग्जिट कर गए आफ्टर इयर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड हेवी प्री प्रोडक्शन वर्क। FWICE का क्लेम है कि इस सडन एग्जिट की वजह से प्रोड्यूसर्स को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ। इवन रिपोर्ट्स ऑफ अराउंड 45 करोड़ डैमेजेस आर नाउ बीइंग डिस्कस्ड। और इसी के बाद इंडस्ट्री बॉडी ने एक्शन ले लिया। FWICE ने क्लियर स्टेटमेंट दिया, नो सुपरस्टार इज अबव द रूल्स। नाउ दैट वन चेंज्ड एवरीथिंग बिकॉज सडनली ये इशू सिर्फ डॉन 3 का नहीं रहा, ये बन गया इज रणवीर सिंह बिकमिंग डिफिकल्ट टू वर्क विद। और सोशल मीडिया पर तो फुल वॉर स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं रणवीर सिंह इज बीइंग अनफेयरली टारगेटेड, कुछ फैंस इसको बॉलीवुड पॉलिटिक्स भी बोल रहे हैं। दूसरी साइड मेनी पीपल आर सेइंग प्रोफेशनलिज्म मैटर्स। आप फिल्म साइन करो, करोड़ों का सेटअप हो, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व हो और फिर लास्ट मिनट एग्जिट, ऑब्वियसली बैकलैश तो आएगा ही। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। FWICE के अंदर से भी क्रिटिसिज्म आना स्टार्ट हो गया। फिल्म एडिटर श्वेता वेंकट ने ओपनली क्वेश्चन किया कि 242 एडिटर्स की प्रॉब्लम पे एक्शन नहीं लिया, बट रणवीर सिंह पे इंस्टेंटली एक्शन हो गया। इवन फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने भी इस बैन को क्वेश्चन किया और अब इंडस्ट्री डिवाइड होती दिख रही है। सम आर सपोर्टिंग FWICE, सम आर सपोर्टिंग रणवीर सिंह, बट वन थिंग इज क्लियर, रणवीर सिंह के खिलाफ इंडस्ट्री के कई लोग नेगेटिविटी फैलाने लगे हैं और ये सब के पीछे का कारण सिर्फ एक ही है, धुरंधर। रणवीर सिंह ने वो कर दिखाया जो आज तक बड़े से बड़े सुपरस्टार भी नहीं कर पाए। धुरंधर बॉलीवुड के इतिहास की पहली फिल्म बनी जो 1000 करोड़ के आंकड़े को बैक टू बैक पार कर गई। और फिर क्या था, दूसरों की सक्सेस देखकर लोगों को कहां से हजम होती, और यहीं से उनके खिलाफ नेगेटिव PR शुरू हो गया। कभी सुनने में आता कि रणवीर सिंह चाचा वैनिटी वैन यूज करते हैं, तो कभी उनका बिहेवियर सेट पे खराब रहता है। कभी कोई बोलता है कि रणवीर सिंह रियल लाइफ में वैसे नहीं है जैसा लोग उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो कभी सुनने में ये आता है कि रणवीर सिंह धुरंधर के बाद ईगो में आकर डॉन 3 को छोड़ा है। पर सच क्या है ये कोई नहीं बताता। पर इस वीडियो में बहुत सारी कंट्रोवर्सी एक्सपोज की जाएगी, फिर तुम फैसला करो रणवीर सिंह गलत है या वो लोग जो उसके खिलाफ हैं। धुरंधर से पहले रणवीर सिंह को एक के बाद एक फिल्मों से निकाला जा रहा था, ये बोलकर कि रणवीर सिंह इज नॉट अ बिग फिल्म स्टार। या तो उनको निकाल दिया गया या फिल्म को शेल्फ कर दिया गया। जैसे धर्मा प्रोडक्शन की बिग बजट फिल्म तख्त, संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा, शक्तिमान, अपरिचित रीमेक, राक्षस एंड डॉन 3 भी हाइप बनाते बनाते होल्ड कर दी गई। और ऑनेस्टली सच्चाई यही है कि जब से डॉन 3 की अनाउंसमेंट हुई थी तब से फरहान अख्तर रणवीर सिंह को लेकर डाउटफुल रहे हैं, क्योंकि उन दिनों रणवीर सिंह की सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, जैसे 83, जयेश भाई जोरदार, सर्कस, रोगी रानी की प्रेम कहानी, सिंघम अगेन, जिसे देखकर फरहान अख्तर का विश्वास रणवीर सिंह को लेकर डगमगा रहा था। और इसी की वजह से उन्होंने कभी भी डॉन 3 की प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं की। पूरे 1 साल तक रणवीर सिंह को साइन करने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया और सिर्फ रणवीर सिंह का समय बर्बाद किया। फिर 2024 में आदित्य धार ने अनाउंसमेंट की अपनी अपकमिंग फिल्म, जिसका टाइटल उस समय रिवील नहीं किया गया, जो आगे जाकर धुरंधर नाम से रिलीज हुआ। इस फिल्म को बनाने में भी काफी दिक्कतें आई, क्योंकि जियो स्टूडियो को रणवीर सिंह पे उतना भरोसा नहीं था कि वो 250 करोड़ की फंडिंग रणवीर की फिल्म को दे सके, इसीलिए उन्होंने सिर्फ आधी फंडिंग दी। तब आदित्य धार ने खुद के पैसे लगाने का फैसला किया और रणवीर सिंह ने भी उनका साथ दिया। और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या दंगल और क्या बाहुबली, लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ धुरंधर का क्रेज था, और वो भी बिना PR के, बिना कोई चीप पब्लिसिटी के, सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ड ऑफ माउथ। और फिर क्या था, इंडस्ट्री के लोगों के अंदर जलन शुरू हो गई। आखिर सक्सेस से जेलसी पहली बार तो नहीं थी, पर इस बार आग कुछ बैक टू बैक लगी, धुरंधर एंड धुरंधर द रिवेंज से। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों ने हर वो कोशिश की जिससे धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बताकर बैन कर दें, पर वो बुरी तरह नाकाम रहे और धुरंधर 2 ने पहले पार्ट से भी ज्यादा गदर मचाया और सबकी लंका लगा दी। एक तरफ मीम्स, ट्रोल्स, प्रोपेगेंडा, नेगेटिव PR चल रहा था, तो दूसरी तरफ फरहान अख्तर रणवीर सिंह पर दबाव डाल रहे थे कि वो अब उनकी फिल्म डॉन 3 कर ले,
क्योंकि अब रणवीर सिंह से बड़ा स्टार बॉक्स ऑफिस के मामले में कोई और नहीं है। तो ऐसे में कोई भी प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि रणवीर सिंह उनकी फिल्म करे और ढेर सारे पैसे कमा के दे। जो लोग रणवीर सिंह पे डाउट कर रहे थे वो आज मर रहे हैं उसके साथ काम करने के लिए। पर किस्मत की एक अच्छी बात होती है कि वो पलटती जरूर है। अब रणवीर सिंह ने ही मना कर दिया क्योंकि वो समझ चुके थे कि फरहान अख्तर अब वापस क्यों आए हैं। और दूसरा कारण था डॉन 3 की वही घिसी पिटी हाइस्ट की स्टोरी जो अब कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए रणवीर सिंह ने सम्मान के साथ अपना साइनिंग अमाउंट लौटा दिया, जिससे फरहान अख्तर का खून और खौल उठा कि कोई उनको रिजेक्ट कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कोर्ट केस किया, प्रोड्यूसर एसोसिएशन से शिकायत की और अब FWICE से बैन करवाने को लेकर प्रेशर दिया। पर वो एक बात भूल गए कि जिसके साथ ऑडियंस खड़ी है आप उसे कैसे रोक सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये FWICE का बैन लाइफ टाइम है? जवाब है नो। पहली बात तो ये बैन है ही नहीं, ये एक तरह का बॉयकॉट है। FWICE ने कहा कि हम अपने वर्कर्स और टेक्नीशियंस को बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह के साथ काम मत करो, बाकी उनकी इच्छा है, अगर वो काम करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। और बैन का मतलब है रणवीर सिंह को काम करने से मना कर देना, जो ऐसा इश्यू नहीं हुआ है। मतलब रणवीर सिंह को फिल्म करने से रोका नहीं गया, और लोग जब रणवीर के साथ हैं तो उनके साथ काम करने से खुद को कैसे रोकेंगे। यानी रणवीर के खिलाफ एक और साजिश बेकार हो गई। पर अभी भी निगेटिविटी रुकने वाली है नहीं। एक टाइम था जब ये इंडस्ट्री के लोग रणवीर को अपना मान रहे थे, लेकिन अब बैन, मीम्स, पब्लिक ट्रोलिंग, बॉक्स ऑफिस प्रेशर एंड नाउ दिस कंट्रोवर्सी। क्वेश्चन ये है, क्या रणवीर सिंह धुरंधर की तरह आगे भी ऐसे ही गदर मचाएंगे या बॉलीवुड वाले उनका एरा स्लोली खत्म कर देंगे? बिकॉज इन बॉलीवुड ऑडियंस फेलियर माफ कर देती है, बट इंडस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट्स वो करियर को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। और ऑनेस्टली अब रणवीर सिंह को संभल कर चलने की जरूरत है, वरना द एंड ऑफ रणवीर सिंह सिर्फ एक टाइटल नहीं रहेगा, रियलिटी बन सकता है। अब तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग रणवीर सिंह को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है या उन्होंने खुद अपना डाउनफॉल क्रिएट किया? कमेंट करो and subscribe to Review Time for more Bollywood controversies, movie reviews and film industry updates.